आपकी क्लास 12th के लिए मैंने एक नई सीरीज शुरू की है जिसमें मैं आपके लिए लेटर्स लेकर आऊँगा। आज का पहला लेटर देखते हैं क्या है क्वेश्चन। और ये जो हम लेटर अभी पढ़ रहे हैं ये कंप्लेन लेटर की कैटेगरी में आ रहा है। कौन से लेटर की कौन सी कैटेगरी है? कंप्लेन लेटर। अब ध्यान रखना, देखो, राइट ए लेटर, एक पत्र लिखिए टू द एडिटर, एडिटर को यानी संपादक को, ऑफ ए डेली न्यूज़पेपर, जो कोई भी न्यूज़पेपर आता है उसमें से किसी भी अखबार को आप चुन सकते हैं, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है क्वेश्चन में। कंप्लेनिंग, शिकायत करनी है। अबाउट माने बारे में, किस बारे में? द फ्रीक्वेंट यानी कि बार बार, ब्रेक डाउन का माने बिजली चली जाती है, भाग जाती है, इन द सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यानी कि बिजली की सप्लाई में बार बार क्या हो रहा है? पावर ब्रेक डाउन हो जा रही है। यानी कि फ्रीक्वेंट यानी बार बार, ब्रेक डाउन बिजली आती है, कभी कम आती है, कभी भाग जाती है, कभी कुछ होता है, तो ये इसमें समस्या हो रही है। यानी कि कुल मिला के बिजली की प्रॉब्लम हो रही है। कहाँ पर? इन योर लोकेलिटी, आपके इलाके में। आपका इलाका कुछ भी हो सकता है, सब कुछ आप पे डिपेंड कर दिया है क्वेश्चन ने। आप अपने हिसाब से चुनिए कौन सा इलाका है, कौन सा अखबार है, सब कुछ। यू आर माने आप हैं। आप क्या है सर? पवन। बस इतना बता दिया कि आपका नाम पवन है और लड़की हैं तो आप पवानी, और क्लास आपकी 12 है, 12, बस इतना बताया और कुछ नहीं कहा। तो सबसे पहले एड्रेस आता है। कंप्लेन लेटर जब लिखेंगे सबसे पहले आएगा एड्रेस, जो पत्र लिख रहा है उसका एड्रेस। अब देखो, आप हैं, आपका एड्रेस, जैसे मैंने अपना एड्रेस लिख दिया, मोहल्ला जुलाहन जसपुर, इसमें मैं यहाँ पर उत्तराखंड वो लिख सकता हूँ, तो ये और अच्छा हो जाएगा। लीजिए, तो ये और अच्छा हो गया। तो मोहल्ला जुलाहन जसपुर, उत्तराखंड। अब डेट आती है उसके बाद, तो जिस दिन लिख रहे हैं उस दिन की डेट डालेंगे। जैसे मैं आज लिख रहा हूँ, मैं आज वीडियो बना रहा हूँ, 16 अगस्त है आज, तो मैंने 16 अगस्त यूज़ किया है, ठीक। तो ऐसे ही आपको ध्यान रखना है डेट का। उसके बाद जिसको लिख रहे हैं उसके बारे में, द एडिटर किसका? एक्सप्रेस। मैंने एक्सप्रेस वाला अखबार चुन लिया, आप इसकी जगह द हिंदुस्तान लिख सकते हैं, दैनिक जागरण लिख सकते हैं, या जो आपका मन करे वो आप लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों चीज़ें हमारे ऊपर डिपेंड करती हैं। फिर सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट माने ये टॉपिक हमारा किस बारे में है, यानी किस बारे में मेरा लेटर है, तो लेटर किस बारे में? फ्रीक्वेंट ब्रेक डाउन इन द सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वहाँ लिखा हुआ है इन योर लोकेलिटी। जब मैं यहाँ सब्जेक्ट में लिखूंगा तो मैं लिख दूंगा इन अवर लोकेलिटी, या अपनी लोकेलिटी का नाम दे सकता हूँ। देखो, जैसे मैंने लिखा कि फ्रीक्वेंट ब्रेक डाउन, बिजली की दिक्कत, इन द सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, या बिजली की जो किल्लत आ गई है इन जसपुर के अंदर, तो आप उसकी जगह ये भी लिख सकते थे, यहाँ पे जैसे था ना इन योर लोकेलिटी, तो इसका वाई हटा के आप अवर लिख सकते थे, अगर आप नहीं पता है, कुछ नहीं देना चाहते हैं, तो इन अवर लोकेलिटी कि भाई हमारे इलाके में बिजली की समस्या हो रही है, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। अब हम सर करके लिखना शुरू करेंगे। अब ज़रा ध्यान दीजिए एक चीज़ का, ये है तो हमारा कंप्लेन लेटर, यानी शिकायत तो हमें किससे है? बिजली वालों से है, लेकिन मैं लिख किसको रहा हूँ लेटर? मैं लेटर लिख रहा हूँ अखबार वाले को, तो ये ट्रायंगल क्रिएट हो रहा है एक तरह से। मुझे दिक्कत है बिजली वालों से, पर मैं डायरेक्ट उनसे नहीं कह रहा हूँ, मैं अखबार वालों से कह रहा हूँ कि भैया मेरी समस्या को आप अपने अखबार में छाप दीजिए, क्योंकि हो सकता है शायद सीधे अगर मैं इनसे कह रहा हूँ तो ये मेरी बात नहीं सुन रहे हैं। तो अखबार के ज़रिए अब इनके ऊपर एक प्रेशर आएगा, क्योंकि अखबार सब लोगों के पास जाता है, तो हाई सोसाइटी में भी जाएगा, बड़े लोगों के पास भी जाएगा। हो सकता है जिनके अंडर ये पावर सप्लाई वाला एरिया आता होगा उस व्यक्ति तक जानकारी पहुंचे, क्योंकि अखबार में जब कोई चीज़ छपती है तो वो राजनीति के लिए थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है। आप 12th के विद्यार्थी हैं तो आप इस बात को थोड़ा समझिए, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि आप बिजली वालों से ना कहकर अखबार वालों से कह रहे हैं कि भाई मेरी समस्या को आप अपने अखबार में छाप दें, तो अब ये समस्या क्या हो जाएगी ना, फैल जाएगी, तो लोगों का ध्यान आकर्षित होगा, अरे उस इलाके में बिजली की समस्या हो रही है, बिजली वाले कहाँ हैं, तो उनके ऊपर एक प्रेशर आएगा, तो वो हमारी समस्या को हल करेंगे। तो हम लिख रहे हैं अखबार वालों को, लेकिन दरअसल हम कह किससे रहे हैं बातें? बिजली वालों से कह रहे हैं। ये एक ट्रायंगल क्रिएट हो रहा है, इसको समझिएगा। ऐसा होता है कभी कभी डायरेक्ट भी दे देता है लेटर लिखने के लिए, तो एक लाइन चेंज करनी पड़ती है, वो ध्यान से देखो। तो मैंने यहाँ लाइन लिखी सर, थ्रू माने जरिए, किसके जरिए? द कॉलम्स ऑफ योर न्यूज़पेपर, यानी कि आपके न्यूज़पेपर के कॉलम के जरिए, क्योंकि आप एक कॉलम में मेरी बात छापेंगे, तो आपके न्यूज़पेपर के कॉलम के जरिए आई वॉन्ट, इसमें टी रह गया, आई वॉन्ट माने मैं चाहता हूँ, टू हाईलाइट माने उजागर करना या सबको बताना, क्या? द फ्रीक्वेंट ब्रेक डाउन्स, बार बार भागना, इन द सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बिजली की जो समस्या हो गई है इन जसपुर के अंदर। अभी इसका जो आगे का नीचे का लिखा है उसको मैं लिखता हूँ, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो लीजिए, उसका आंसर तैयार हो गया है। जहाँ तक मैंने लिख दिया था उसी के आगे से फुल स्टॉप लगा के उसी के आगे से आपको इसको ऐड करना है और पढ़ना है। ध्यान से देखिए,
तो फुल स्टॉप के बाद ये आ जाता है आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ, दिस लेटर यानी ये जो लेटर है, विल अवेकन माने जगाएगा, द कंसर्न यानी जिम्मेदार या जिम्मेदारी भले, अथॉरिटीज़ का मतलब होता है अधिकारियों को, यानी जिन अधिकारियों की इस चीज़ की जिम्मेदारी है वो इसको मेरा लेटर उनको जगाएगा। किसके लिए? फ्रॉम दियर माने उनकी अपनी, स्लम्बर माने नींद से या उनकी झपकी से, या वो जिस चीज़ में बिजी हैं उस चीज़ से इसका ध्यान, मतलब कि अथॉरिटीज जो है, कंसर्न अथॉरिटीज यानी कि वे लोग जिनकी जिम्मेदारी है वो उस नींद से जागेंगे और हमारी समस्या की तरफ ध्यान देंगे, यानी मेरे लेटर का ऐसा असर उन पर होगा। आप इसको यहाँ तक भी लिखेंगे, ये तब भी काम करेगा। अथॉरिटीज़ के बाद फुल स्टॉप लगा देंगे तब भी सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद है ए राइट स्टेप, यानी कि एक सही कदम, मस्ट बी टेकन लिया जाना चाहिए, टू सेट करने के लिए द थिंग्स, चीज़ों को, राइट माने सही जगह पर, कि चीज़ें सही जगह से काम करें, सब कुछ सही रहे तो एक कड़ा कदम उठाना ही पड़ता है। द रेसिडेंट्स माने जो निवासी हैं, किसके, यानी जो निवासी हमारे इलाके के, हैव टू अंडरगो, उन्हें गुजरना पड़ता है, अनटोल्ड सफरिंग्स का मतलब ना बताई जाने वाली समस्याओं से वो बेचारे गुजरते हैं, ड्यू टू माने चलते हुए, द फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन्स, बार बार बिजली में जो समस्या हो रही है, ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यानी कि पावर सप्लाई में जो प्रॉब्लम हो रही है उसकी वजह से। द हेल्पलेस का मतलब जो मजबूर है, रेसिडेंट माने निवासी, स्पेंड बिताते हैं, स्लीपलेस यानी कि बिना सोए, नाइट्स माने रात है, क्योंकि रात को बिजली नहीं आती, गर्मी का मौसम में मान लीजिए तो समस्या होती है सोने में। देयर हैव बीन माने हो चुकी हैं, मैनी माने बहुत सारी, थेफ्ट माने होता है चोरियां, बहुत सारी चोरियां भी हो गई हैं इन द एरिया, इस इलाके में, क्योंकि बिजली की समस्या है, वोल्टेज कभी कम हो गया, कभी ज़्यादा हो गया, कभी बिजली गायब हो गई, आई नहीं घंटों तक, तो इस चक्कर में कई बार चोरियां भी हो गई हैं। द लो वोल्टेज यानी कम वोल्टेज जो है, हैज़ बीन ए रेगुलर प्रॉब्लम, वो भी एक रेगुलर समस्या हुई। कभी कभी क्या होता है, बिजली आती है बट पंखे काम नहीं करते, बट लाइट भी हल्की हल्की जलती है, उसको बोलते हैं लो वोल्टेज हो जाना। द वर्स्ट यानी कि सबसे ख़राब हालत, सफ़र्स में जो ग्रस्त हैं, आर द स्टूडेंट्स यानी कि सबसे बुरी हालत जो है वो किसकी है, विद्यार्थियों की है सबसे बुरी हालत। क्यों? क्योंकि दे डोंट बी एबल टू स्टडी, वो नहीं पढ़ पाते हैं, ड्यू टू इट माने इसकी वजह से, क्योंकि वो इसकी वजह से अपना अध्ययन नहीं कर पाते। बिजली की समस्या हो रही है, गर्मी है, अब देखिए बिजली से बहुत सारे काम है, लाइट की ज़रूरत है, पंखे की ज़रूरत है, फ्रिज की ज़रूरत है, मोटर चलती है, और भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पर अगर कोई पढ़ाई करता है तो उसको चार्ज करना है, कंप्यूटर चलाना है, तो कहीं ना कहीं विद्यार्थियों के जीवन पर इसका असर पड़ता है। तो ये था। अब आगे देखिए, तो इस तरह की बातें हमने की। फिर उसके बाद लिखा वी होप, हम उम्मीद करते हैं, द इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, जो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है, विल मेक प्रोविज़न, बनाएगा, प्रोविज़न माने समाधान यानी व्यवस्था, फॉर द, किसके लिए, द रेगुलर यानी कि बिजली रोज़ाना आए, एंड अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, अनइंटरप्टेड का मतलब कि उसमें फिर और कोई समस्या नहीं आएगी और रेगुलर फिर बिजली आएगी। तो हमें लगता है कि हमारे इस बात से जो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है उस पर प्रभाव पड़ेगा और वो ऐसे प्रावधान तैयार करेगा ताकि हमारी समस्या दूर हो जाए। तो ये हमने लिखा। देखिए हमने यहाँ ये नहीं लिखा कि आपसे विनती करते हैं आप हमारी समस्या दूर करिए, क्योंकि हम तो लेटर इनको लिख रहे हैं ना, अखबार वालों को, तो हम उनसे ही थोड़ी कहेंगे कि आप इस समस्या को दूर करिए। हम उम्मीद करते हैं कि शायद आपके इस लेटर का यानी हमारे इस पत्र का असर इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट पर पड़ेगा और वो हमारी समस्या को समझेगा और हल करेगा। ये इस तरह से है, ध्यान रखना, ये दो अलग तरह के लेटर हो जाते हैं इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर। डायरेक्ट अगर हम इसको लिख रहे होते किसको, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को, तो मैं यहाँ पे ये लाइन लिखता कि भैया यू आर रिक्वेस्टेड काइंडली, जैसे लिखते हैं कि आपसे उम्मीद की जाती है कि भैया हमारी समस्या की तरफ ध्यान दें और उसको हल करें, तो फिर ये इस तरह से आता। पर यहाँ हम इस तरह से ख़त्म नहीं कर रहे हैं। तो जब भी किसी तीसरे को आप लिखेंगे तब ध्यान देना लास्ट में कैसे उसको एंड करना है। अब आगे क्या आया, योर्स फेथफुली, आपका विश्वसनीय पवन, जो आपको नाम दे रखा था, ये इसका आंसर हो गया। ये मत सोचिए कि बोर्ड भर गया है तो ये बहुत मुश्किल है, बहुत इजी लिखा हुआ है। आप इसको बार बार समझेंगे, पढ़ेंगे तो ये अपना आप याद हो जाएगा। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं फिर से किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए सभी को नमस्ते, जय हिंद, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, ईश्वर आपका भला करें। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको नोट कर लीजिए।